इमेजिन एक जगह जहाँ सिर्फ डेजर्ट था, छोटे छोटे हट्स थे और लोग समंदर से मछली और मोती निकालकर गुजारा करते थे। नो टॉल बिल्डिंग्स, नो हाईवेज, नो मॉल्स, बस एक सिंपल और स्ट्रगलिंग लाइफ। लेकिन आज वही जगह दुनिया का एक ग्लोबल आइकन बन चुकी है, जहाँ हर साल मिलियंस ऑफ टूरिस्ट जाने के लिए लाइन लगाते हैं। जी हाँ, ये कहानी है दुबई की, जो सिर्फ 50 सालों में एक डेजर्ट विलेज से ड्रीम सिटी बन गया। Rising from the desert, Dubai is a city where the impossible becomes reality. in just a few decades, it has become one of the most futuristic. अस्सलाम वालेकुम, मुझे पुकारते हैं दुर्रे। 18th सेंचुरी के शुरू में दुबई एक छोटी सी फिशिंग और पैरल डाइविंग कम्युनिटी था। लोग अपना गुजारा समंदर से करते थे, मछली पकड़ते और गोताखोर मोती निकाल गल्फ के मुल्कों और इंडिया तक बेचते। उस वक्त दुबई की पहचान सिर्फ एक क्वाइट कोस्टल विलेज थी। फिर 19th सेंचुरी में दुबई और बाकी एमिरेट्स का सामना ब्रिटिश एम्पायर से हुआ। 1892 में एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें ब्रिटेन ने इन स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस अपने कंट्रोल में ले। इस वजह से दुबई एक सेफ ट्रेड हब बन गया। फिर बहुत बड़ा शौक तब लगता है जब 16 जनवरी 1968 को अनाउंस किया कि ब्रिटेन अपनी फोर्सेस को ईस्ट ऑफ एडन से विदड्रा करेगा। ये एक शौक था क्योंकि अब छोटे एमिरेट्स को अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करना था। सिर्फ कुछ दिनों बाद 18 फरवरी 1968 को अबू धाबी के शेख जियाद बिन सुल्तान अल नहयान और दुबई के शेख राशिद डेजर्ट के बीच मिले। उन्होंने डिसाइड किया कि एक फेडरेशन बनाई जाए जो सब एमिरेट्स को यूनाइट करे और एक स्ट्रॉन्ग कंट्री क्रिएट करे। अब एक साल पीछे चलते हैं। 1966 दुबई की हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। ऑयल फील्ड में समंदर के अंदर ऑयल डिस्कवर हुआ। 1969 में दुबई ने अपना पहला ऑयल शिपमेंट एक्सपोर्ट किया, लेकिन शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने समझ लिया था कि ऑयल हमेशा नहीं चलेगा। उन्होंने फैसला किया कि ऑयल के पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस के प्रोजेक्ट्स पर लगाए जाएं। 1969 से 1971 कई मीटिंग्स हुई। इनिशियली 9 स्टेट्स इंक्लूडिंग कतर और बहरीन फेडरेशन ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन डिस्प्यूट्स की वजह से बहरीन और कतर अलग हो गए। आखिरकार 18 जुलाई 1971 को 6 एमिरेट्स अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कुवैत और फुजारा ने यूनियन पर एग्री कर लिया। फिर 2 दिसंबर 1971 को यूएई ऑफिशियली बन गए। 10 फरवरी 1972 को 7th एमिरेट रासुल खेमा ने भी फेडरेशन ज्वाइन कर ली। और 1973 में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई, यूएई की अपनी करेंसी धर्म लॉन्च हुई। ये सिंबल था यूनिटी और एक नए मुल्क की स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी का। 1970 से 1980s के दौरान शेख राशिद और बाद में शेख मोहम्मद बिन राशिद ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए। दुबई क्रीक की गहराई बढ़ाई गई ताकि बड़ी शिप्स एंकर कर सके। पोर्ट राशिद और फिर 1979 में जेबल अली पोर्ट बना। 1985 में जेबल अली फ्री जोन एस्टेब्लिश हुई, जहाँ फॉरेन कंपनीज को फुल ओनरशिप और टैक्स बेनिफिट्स दिया गया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सपेंड किया गया, जो आज दुनिया के बिजीएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक। ये सब स्टेप्स दुबई को सिर्फ ऑयल पर डिपेंड करने के बजाय बिजनेस हब बना रहे थे। 1991 की गल्फ वार ने दुबई की इकोनॉमी को हिट किया, लेकिन दुबई ने अपनी ट्रेडिंग और सेफ एनवायरनमेंट की वजह से रिबाउंड। कुवैत, बहरीन और लबनान के बिजनेसमैन अपना बिजनेस दुबई शिफ्ट करने लगे। स्लोली दुबई मिडिल ईस्ट का सेफ बिजनेस हब बन गया। फिर 1994 बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन 1994 में स्टार्ट हुई थी और 1999 में मुकम्मल हुई। बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन पर उस वक्त तकरीबन 650 मिलियन यूएस डॉलर खर्च हुए। ये होटल 1 दिसंबर 1999 को ऑफिशियली ओपन किया गया था। फिर 2000s दुबई के लिए नए एरा की शुरुआत थी। पाम जुमेरा और वर्ल्ड आइसलैंड्स बनाए गए, आर्टिफिशियल आइसलैंड्स जो दुनिया भर में मशहूर हो। पाम जुमेरा उसकी कंस्ट्रक्शन 2001 में शुरू हुई थी और 2006 में मुकम्मल हो गई। ऑफिशियली इसको पब्लिक के लिए 2008 के आसपास ओपन किया गया। उसके बाद दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जिसकी कंस्ट्रक्शन 2004 से स्टार्ट होकर 2009 में कंप्लीट हो गई, लेकिन ऑफिशियली 4 जनवरी 2010 को इसकी ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हुई, जहां इसका नाम बुर्ज खलीफा रखा गया। इन प्रोजेक्ट्स ने दुबई को एक ग्लोबल आइकन बना दिया। आज दुबई की इकोनॉमी सिर्फ
صرف 5% آئل سے چلتی ہے، باقی سب ٹورزم، ریئل اسٹیٹ، لاجسٹکس، فائنانس اور ٹیکنالوجی سے آتی ہے۔ جو جگہ کبھی ایک چھوٹا سا پرل ڈائیونگ فشنگ ولیج تھا، آج دنیا کا ٹریڈ، ٹورزم اور انوویشن ہب بن چکا ہے۔ دبئی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ویژنری لیڈرشپ اور اسٹرانگ پلاننگ کے ساتھ ریگستان بھی ایک ڈریم سٹی بن سکتا ہے۔ ویل، تھینکس فار واچنگ۔